5.25 पढ़ो। ए मैन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। देखो कन्वेयर बेल्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, इस तरह से बेल्ट घूमती रहती है, ये कन्वेयर बेल्ट होती है। ठीक है, दैट इज एक्सलरेटिंग। अब ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। एंड इस एक्सलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सलरेशन क्या है इसका? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन। ठीक है, इसका एक्सलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन? तो पहले पूछ रहा है नेट फोर्स मैन पर कितना होगा। ठीक है, तो मैन इस पर चुपचाप खड़ा है, देखो साफ कह रहा है स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ये वाला साइन गायब हो गया था इससे। ठीक है, तो एक्सलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है मैन का? मास ऑफ द मैन 65 kg है। तो इसके रिस्पेक्ट में रेस पर है, मतलब इसका भी एक्सलरेशन वही है जो बेल्ट का है, क्योंकि बेल्ट के रिस्पेक्ट में तो मूव कर नहीं रहा। बताइए बेटा, बेल्ट के रिस्पेक्ट में तो मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब जो बेल्ट का एक्सलरेशन है वही इस मैन का भी एक्सलरेशन। तो मैन का मास भी पता है, उसका एक्सलरेशन भी पता है, तो कोई ऐसा बच्चा है जो इस पर फोर्स नहीं लिख सकता? बताइए, सब लिख देंगे इस पर फोर्स। इसका एक्सलरेशन दे रखा है क्योंकि इस पे स्टेशनरी है, तो कन्वेयर बेल्ट का एक्सलरेशन है वही इसका एक्सलरेशन। ठीक है, मास कितना है इसका? 65 kg मास है। मास कितना है? 65 kg है। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर? m इंटू ए फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है? m इंटू ए। तो 65 इंटू एक्सलरेशन कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका? 65 न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक है ना, 65 न्यूटन फोर्स आ गया। इस पर लगने वाला फोर्स कितना आ गया? 65 न्यूटन आ गया। तो कोई दिक्कत बेटा इसमें तो बताइए आप मेरे को। पहले पार्ट में नेट फोर्स ऑन द मैन। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द बेल्ट इज, यहाँ पर जो म्यू लग रहा है, ठीक है, दैट म्यू इज गिवन इज इक्वल टू 0.2। up to what acceleration of the belt can the movement continue to be stationary relative to the belt? तो देखो आपके पास जो ये फोर्स आ रहा है इस मैन पर, ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन ही तो लगा रहा है बेटा। ठीक है ना, ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन ही तो लगा रहा है। ठीक है, तो अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो बेल्ट का एक्सलरेशन कहाँ तक जा सकता है कि ये मैन उसके साथ ही चलता रहे? ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि बेल्ट का एक्सलरेशन अगर ए है। ठीक है, बेल्ट का एक्सलरेशन अगर ए है तो फ्रिक्शन कितना होगा मैन पर? फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? बेल्ट का एक्सलरेशन ए है तो मैन का भी वही। तो फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है। तो वैष्णवी आप बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा अगर बेल्ट का एक्सलरेशन ए है? तो मैन मास एम का है, इसका भी एक्सलरेशन कितना हुआ? ए हुआ। ठीक है, म्यू एम। नहीं नहीं, आप पहले फ्रिक्शन फोर्स बताओ। अभी चल रहा है, मान लो ए एक्सलरेशन है बेल्ट का और मैन इस बेल्ट के साथ ही चल रहा है। ठीक है, तो बेल्ट पर इस मैन पर फोर्स कितना होगा? एम इंटू ए होगा। और कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन ही करेगा ना। अभी इनइक्वलिटी पे सीधे नहीं जाते ना, हम पहले फ्रिक्शन से अपना काम करा लेते हैं, मैन को चलवा लिया। ठीक है, अब हम इनइक्वलिटी पे जाएंगे कि अब आपको पता है फ्रिक्शन, अगर ए एक्सलेशन से बेल्ट घूम रही है तो मैन पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? एम इंटू ए। बट आपको पता है कि फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू ए। ठीक है, एन कितना होगा? वही सिंपल नॉर्मल रिएक्शन और एम जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से अब फ्रिक्शन की वैल्यू रिप्लेस करो तो कितना निकल के आएगा? एम इंटू ए इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन जी। ठीक है, तो देख लो आप, इसका जो एक्सलरेशन एम कट गया, तो बेल्ट का एक्सलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो म्यू कितना है आपका? 0.2। 10 एक्सलरेशन ले लो, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन ऑफ बेल्ट सो दैट मैन मूव्स विद द बेल्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर से ज्यादा अगर कर दिया तो फ्रिक्शन फिर इतना नहीं मिल पाएगा कि इस मैन को वो बेल्ट के साथ लेके चल सके। ठीक है, बताइए इन दोनों स्टेप में पहला क्वेश्चन तो अलग था, एम इंटू ए सिंपल। उसके बाद फ्रिक्शन से आपने साथ चलवाया, देन फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन से आपने एक्सलेरेशन लेस देन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? क्लियर है बात इस सर ये क्वेश्चन? फ्रिक्शन वाला समझा दो वापस। फ्रिक्शन फोर्स मतलब इस पर एम इंटू ए फोर्स लगना चाहिए अगर एक्सलेरेशन ए है तो। ठीक है बेटा, कौन लगाएगा ये फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स ही लगाएगा। बताओ जसवंत।
तो इसलिए फ्रिक्शन Yes, किसके sir. बराबर आ गया, m इंटू ए के बराबर। बट पता है फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू है, फ्रिक्शन म्यू से ज्यादा तो नहीं लग सकता। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पर, इस पर पार्टिकल में फोर्स बैलेंसिंग करोगे mg तो है। अब जस्ट f की जगह आप ये रिप्लेस करो, ठीक है ना, f की जगह आप रिप्लेस करोगे m इंटू, तो m इंटू ए लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, कट गया यहाँ से, तो एक्सलेरेशन लेस देन इक्वल टू म्यू, मतलब बेल्ट का एक्सलेरेशन म्यू इंटू जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन मैन को साथ लेके बेल्ट के नहीं चल पाएगा। ठीक है बात एकदम। बताओ वैष्णवी, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नहीं सर।